मुझे आप बात सुनो यार, एक छोटी सी जो कंफ्यूजन है जो कि मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए। एक तरीके से पार्ट 2 है, उसका पार्ट 1 से कोई ताल्लुक नहीं। पार्ट 3 अगर कोई तुम करना चाहोगे जो कि बोनस पार्ट था, उसका ताल्लुक था पार्ट 1 से। पार्ट 2 का पार्ट 1 से कोई ताल्लुक नहीं। सर जो फंक्शन है पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं करते थे? पार्ट 1 पे प्लानिंग हम लोग अभी पागल रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, तुमने वो सवाल में तक प्रॉब्लम इस वर्ड समझ नहीं आया। जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सिंपल है और वो ये हमें जो उसका फोकस है वो तुमने बिल्कुल गलत जगह पर रखा हुआ है। जो फोकस था वो एक्चुअली फंक्शन बनाने का था, ना कि उसकी इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट थी। इंटीग्रेशन जो थी वो पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट थी। अगर तो किसी ने बोनस पार्ट करना हो तो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बॉक्स तुम्हारी एक फाइल है जिसका नाम है testcases.txt। ओके, तुमने करना क्या है? तुमने करना ये है, तुमने करना क्या है कि तुमने एक्चुअली ये 20 फंक्शन लिखे। ओके, हर फंक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसे कुछ पैरामीटर पास होंगे और उस पैरामीटर पासिंग के ऊपर पे काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पहले 2 फंक्शन बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि वो कहता है अपर केस और लोअर केस। ठीक है, वो कहता है क्या, सुनो यार सुनो, उसका नाम है टू अपर। अच्छा, टू अपर को क्या पास होता है, एक अरे पास होती है, कैरेक्टर अरे, ठीक है ना, और वो क्या करता है इसको सिर्फ लाइन उसे सिर्फ एक ऐसे एक अरे पास होगी, जो भी अरे पास होगी उसको जो भी पास हो वो उसको टू अपर करता है, बस ये काम और कोई काम नहीं है सर। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल अगर ए में ये पड़ा होगा A B C D, ठीक है, ये बैक साइड जैसे 0 राइट में पड़ा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या स्टोर कर देगा, ये से ये वापस आएगा इस फंक्शन से तो उसमें ये स्टोर उसी करेगा। लेकिन सर ये आप सारे सोलो ये तो ना फंक्शन और फिर हम टेस्ट लाइक तुम्हारे इसे कहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है प्रोग्राम्स करने का, प्रोजेक्ट्स करने का, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, व्हाट इज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट? मॉड्यूल टेस्टिंग क्या है? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में होता ये है कि आपके पास ना एक टेस्ट और टीसी फाइल होती है जो एक्चुअली आपके पूरे प्रोग्राम को चला रही होती है। ठीक है, और चला कैसे रही होती है, जैसे देखो भी तुम्हें यहाँ पर लिखा है। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट.txt में पहली लाइन जो लिखी हुई है, पहली सबसे पहली लाइन लिखी होगी 1 का मतलब पता क्या है? नहीं, 1 का मतलब है कि टेस्ट केस नहीं, टेस्ट केस नंबर 1 नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 को टेस्ट करना है। ये फाइल के नंबर के लिए फाइल के ऊपर लिखा, ठीक है, तुम्हारा ना ये मेन होगा, मेन है जो कि एक्चुअली अपने आपके प्रोग्राम को चलाएगा। ठीक है, आपने 20 फंक्शन लिखे होंगे, ये होगा f1 फंक्शन 1 इसका नाम है फॉर एग्जांपल 2 अपर, फिर इस तरह से f2 होगा और इस तरह आपने ये 20 फंक्शन लिख दिए। ठीक है, ये क्या करते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, ये टेस्ट केस 1 है, जो पहला टेस्ट 1 लिखा है उसका लिखा है 1 का मतलब है फंक्शन नंबर 1 चलाओ। ठीक है, समझ लो, फंक्शन नंबर 1 चलाओ। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले आपने एक सीन करवाना है, चॉइस सीन या FN करवाना है, चॉइस सबसे पहले आप देखते हैं कौन सा फंक्शन आप चलाना है। तो ये फंक्शन चॉइस, जो फंक्शन चॉइस है उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, स्विच लगा होगा, यहाँ पे फंक्शन चॉइस होगा। ठीक है, फंक्शन चॉइस से कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे केस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस 1 है, केस 1 का मतलब क्या चेक करना है, 2 अपर चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर आउटपुट बताइए कैसे आउटपुट करनी है। यहाँ पर तरीका ये कि यहाँ पर एमी ब्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो ये डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और टोटल स्कैन में ऑफ कोर्स क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, 2 अपर जो एक्सपेक्टेशन है उसका ये तो स्ट्रिंग मिलती है और स्ट्रिंग को 2 अपर में करना चाहिए। ऐसे ही वो स्ट्रिंग कहाँ से रीड करनी है, वो फाइल से रीड करनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ABCDEF, ये आप कैसे रीड करेंगे, या कैसे रीड करेंगे, गेट लाइन लगा दे। यहाँ पे आप बनाए कैरेक्टर अरे
लेट्स से 100 साइज की, ठीक है, और ये करता है, ये करता है एफ इन के थ्रू, जो एफ इन हमने कैसा बनाया हुआ है, एफ इन हमने कौन सा बनाया हुआ है, ये जो हमने एफ इन बनाया हुआ है, हाँ, एफ इन रीडर जो हमने बनाया हुआ है वो किसको रीड कर रहा होगा, वो टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड कर रहा होगा, टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी, यार ये तुमने जूम किया हुआ, ये साइड में किया, हाँ, टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी का रीडर बनाया होगा, ये तुमने इसको ट्वाइस रीड की, ये ऑफ कोर्स एक व्हाइल लूप लगाओ, और व्हाइल लूप में क्या लगाना है वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, ये चॉइस रीड की सबसे पहले, चॉइस में क्या लिखना है, आपने आपने चॉइस रीड की, जो चॉइस होगी वो वाला फंक्शन बनेगा, और फंक्शन हर फंक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये पैरामीटर चाहिए होते हैं और उसके ऊपर मैंने कोई काम करना, ठीक है। अच्छा, हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एफिन करे, एफिन करेगा इस ए के अंदर और इसको 2 ऑपरेट कर देगा, यही कहा ना, तो हम एक्चुअली इसका करेंगे कि f1 फंक्शन कॉल करेंगे, जो भी है इसका नाम 2 ऑपरेट है, f1 में हम ये पैरामीटर भेज देंगे, इसलिए क्या करना है, आगे इसके लिखा हुआ है 1.txt, 1.txt पता क्या है, इसमें आउटपुट करना है, और वो कैसे आउटपुट करवाएंगे, यहाँ पर हम एक ऑफ स्ट्रीम रीडर बनाएंगे, ऑफ स्ट्रीम राइटर बनाएंगे, राइटर केस के अंदर, हाँ, इसी केस के अंदर बनाएंगे, ठीक है, एक राइटर होगा जो कि, अच्छा ये जो राइटर है, ये राइटर हमने बनाना कहाँ पर, सॉरी बाद में बनाना पड़ेगा, यदि कन्वर्ट करने के बाद, ये कैसे करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर मॉड्यूल बना देते हैं, एक और कैरेक्टर मॉड्यूल बना देते हैं जिसका नाम है लेट्स से फाइल नेम, और ये कितने साइज की होगी, लेट्स से 100 साइज की बना देते हैं, ये एफिन एक ही, साथ ही एफिन क्या करवा दिया, फाइल नेम करवा दिया, ठीक है। अब एक्चुअली आपने इस आउटपुट जो ये ए सारे कैपिटल हो जाएंगे, तो हम क्या चाहते हैं, हम इसकी आउटपुट चाहते हैं 1.txt, तो हम यहाँ पे एक ऑफ स्ट्रीम राइटर बनाएंगे और इसमें क्या पास करेंगे, fn पास करेंगे, अब हमारी ये फाइल बन जाएगी, और वी वांट टू डू इज कि जो इसकी आउटपुट आई है वो जाकर किस पे आउटपुट कर दें, ये राइटर के थ्रू जाकर आउटपुट कर दें और यहाँ पे एंटर लिख देंगे, अब हमारी एक 1.txt फाइल बन जाएगी और इसके अंदर इसी फंक्शन की जो आउटपुट है वो बस ना, अब हमारा यही मान लो दोबारा चलेगा तो ये चॉइस दूसरी उठा लेगा, वो कहता है अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से मान लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल a d e और दोबारा मैं लिख दूं 2.txt, अब क्या होगा, एक और फाइल बनेगी, अब एक और फाइल बनेगी जो कि 2.txt होगी, और ये अब वही फंक्शन चलेगा, लेकिन वो किसके ऊपर चलाएगा, ade के ऊपर चलेगा, सेम प्रोग्राम चलेगा, सेम फंक्शन चल रहा है, लेकिन अब वो किसमें चलेगा, वो ade, ये बस ना कितना खूबसूरत तरीका है कि मुझे सारे टेस्ट केस चलाने का, मैं सिर्फ ये टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी फाइल बनाऊंगा और प्रोग्राम मेरा इस टेस्ट केस डॉट टीएक्सटी को रीड करता जाएगा और इन सारे फंक्शंस को चेक करता जाएगा कि हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं, ओके। सो व्हाट्स द लेआउट इज कि आप इस जो प्रोजेक्ट 2 है इसका प्रोजेक्ट 1 से कोई काम, जो फेज 1 से कोई काम, इसको अलग बनाना ही बनाना प्रोजेक्ट, ठीक है। जो फेज 2 है इसमें एसेंशियली क्या करना है, मेन आपकी टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी फाइल, अच्छा ये क्या करती है, पहले आपने ऑफ कोर्स f1 f2 जितने भी फंक्शंस हैं, जो 20 फंक्शन आपको बनाने को दिए, ये आपने बारी-बारी बनाने हैं, लेकिन बारी-बारी बनाकर चेक कैसे करना है, चेक आपने इस टेस्ट केसेस डॉट टीएक्सटी के थ्रू चेक करना है, और वो कैसे चेक होगी कि आप यहाँ पर इसको बताएंगे कि मैंने कौन सा फंक्शन चेक करना है, फिर आप बताएंगे कि इस फंक्शन को आर्गुमेंट किया जाते हैं और इसके आउटपुट किस फाइल में आनी चाहिए, 1.txt, सर अगर आउटपुट सी आउट बनाते हैं, हाँ आउटपुट सी आउट नहीं करवाएं, इस सी आउट का क्यों नहीं करवाएं, हम चाहते हैं कि ये फाइल है ये हमें बताएगी कि मेरा इसका आउटपुट यहाँ पड़ेगा, इसका आउटपुट यहाँ पड़ेगा, इसका आउटपुट यहाँ, ठीक है। ये फाइल इसको मजीद रिफाइन करने के लिए ना एक होता है कि आप एक्चुअली इसकी आउटपुट जिस फाइल में जाती है ना, साथ एक और भी बता देते हैं जिसका नाम होता है कि इसकी आउटपुट एक्चुअली ये होनी चाहिए, तो जो एक्चुअली टेस्ट केसेस चलाते हैं ना लोग, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में लोग काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं कि आई मीन वहाँ ऐसे नहीं काम हो गया, देखो अगर माइक्रोसॉफ्ट पे तुमने हायर किया विंडोज ऑलरेडी, तुमने एक छोटी सी चीज़ चेंज की, थोड़ी सी चीज़ चेंज की, आप विंडोज को चलाने के कोई भी काम तुम कर रहे हो उसके पता नहीं कितने टेस्ट केसेस हो गए,
कि यार ये इस पे इनपुट भी चेक करे, इस पे भी चेक करे, इस पे भी चेक करे, है ना? आप वो ऐसे नहीं करते कि एक बंदा बैठा है सारे डॉक्यूमेंट में पहले चला के देखेगा, इस पे चला के देखेगा, इस पे चला के देखेगा, ऐसे नहीं होता। वो पता है करता है, वो सिर्फ उन्होंने एक टेस्ट केस लॉट दिए थे बनाने, वो करते हैं हाँ भी ये सारे आउटपुट जनरेट हो जाए, फिर एक और प्रोग्राम होता है जो कि एक्चुअली इन आउटपुट्स को और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होती है उनको आपस में मैच करता है, बस सिंपल मैच। ये डॉक्यूमेंट बराबर इस डॉक्यूमेंट में ये पढ़ा है, ये इसकी आउटपुट इस पे बराबर चाहिए, इसकी आउटपुट से बराबर चाहिए। तो एक काम जो कि शायद होना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं ऐड किया, वो एक हमें होनी चाहिए थी 1.8 इसमें आउटपुट आनी चाहिए थी, और एक होती एक्सपेक्टेड आउटपुट कहाँ पड़ी होगी। इन दोनों को अपैरेंटली वो दोनों मैच ही, लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट। मैं कह रहा हूँ आप आगे आउटपुट इसमें आए, लेकिन अपनी बड़ी अंडरस्टैंड इसका फायदा कहाँ पर है, ठीक है? फिर एक्चुअली क्या होता है कि वो जो टेस्ट आपका ना एक्चुअली टेस्ट रन एक प्रोग्राम होता है जो आपके ऐसे सारे टेस्ट में चलाता है और कहता है हाँ भाई ये टेस्ट केस पास हुआ, ये टेस्ट केस फेल हुआ, ये टेस्ट केस पास हुआ, ये टेस्ट फेल हुआ। और पास का मतलब क्या होता है, जो इसकी आउटपुट आई है और जो इसमें आउटपुट एक्सपेक्टेड थी वो दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम। फिर वो यानी अगर आपने 70,000 केसेस बनाए हुए तो वो सारे केस चलाता है, बेहतर सारे केस पास हो। जो पास नहीं हुआ मैं एग्जैक्टली वही जाके चलाऊंगा, देखो यार इसकी आउटपुट ये नहीं आ रही, वो उसी की लगेगी। रिजल्ट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेक करके थर्ड मतलब वो एक्चुअली वो वीडियो दिखाता है, वो रिजल्ट है। हां वो वाला एक्सेस दिखाता है जो कि फेल, जो फेल। लेकिन हम सिंपल से ये टेस्ट केसेस वाली फाइल जनरेट करते हैं, ये 1.txt 2.txt सारे जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं फाइल बनते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो अगला सवाल, अगला है नंबर 2 लोअर इनपुट ऐसी होगा, ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं। अब अगला सवाल है वो है 3 में हमने एक फाइल में से एक वर्ड सर्च करना, कैसा करना है? एक फाइल में से एक वर्ड सर्च करना कि ये जो वर्ड है ये फाइल में किस जगह पर है, ठीक है? जब ये हम कैसे करेंगे ये सवाल, केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि इसके लिए कोई केस कौन सा वाला चलेगा, केस 3 चलेगा, ठीक है? केस 3 से हम देखो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, फाइल लागू हो जाओ डॉक्यूमेंट क्या करता है, ये टेस्ट केस है 3, जब 3 हम रीड करते हैं तो 3 के 2 केस है ना, जो 3 केस है पढ़े ना, 3 के कौन से केस है, एक केस सेंसिटिव है, एक केस इनसेंसिटिव। तो फाइल में लिखा हुआ था क्या, यहां लिखा हुआ 3 फिर लिखा हुआ ए का मतलब क्या है कि 3 का कौन सा वाला केस है, आ जाओ 3 का कौन सा वाला केस लाना है, अगर वो ए कह देगा तो इसका मतलब है केस सेंसिटिव वाली करानी है, और बी कह देगा इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो इसका मतलब है केस 3 में जाकर एक दफा और आप क्या करेंगे, फिल करेंगे क्या चॉइस व्हाटएवर इज द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ना कैसे करते हैं, कैरेक्टर एक और बना लेते हैं ओपीटी, और ओपीटी में रिसीव करते हैं, ठीक है? तो ओपीटी में अगर यहाँ पे एक और इफ लगा हुआ इफ ओपीटी डबल इक्वल टू ए, तो कौन सा वाला कॉल करना है, केस सेंसिटिव कॉल करना है। बट केस सेंसिटिव में क्या, केस सेंसिटिव में इसमें अब तो पहले फाइल में जो फाइल में क्या लिखा हुआ है, वो एक वर्ड था, क्या कहता है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिवेनर एक्चुअली वही कैरेक्टर है जो कि आपको फाइल प्रोवाइड की है ना, यहाँ पे स्क्रिवेनर बाटल की द स्क्रिवेनर, ठीक है? और ये एक फाइल दी हुई है जिसका नाम होगा, मैंने यहाँ पे नाम रखा है फाइल का फाइंड क्या, फाइंड प्रोसेसिंग टेक्स्ट फाइल .txt, ठीक है? ये यूजुअली कौन सी फाइल होती है, जो कि हमने ये मैंने आपको फाइल प्रोवाइड नहीं की, यहाँ तक कॉपी करना है, कंट्रोल है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना, ठीक है? ठीक है? .txt उसके बाद क्या करा हुआ है, उसके बाद फॉर्म लिखा हुआ है क्या, to v.txt, ये वो आउटपुट फाइल है जो आपने जनरेट करनी है, ठीक है? क्या हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये हमें पता क्या करें, ये हमें ये करें कि एक फाइल जनरेट करें जिसका नाम है 2v.txt, ठीक है? आप बड़े डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये सिर्फ ये बता दें, ये क्या बता दें, एक तरीका ये हो सकता है कि ये एग्जैक्टली जो ये फाइल है, यही फाइल एग्जैक्टली जाके इसमें ओवरराइट है, बट जहां पर ये लफ्ज स्क्रिवेनर नजर आए
पर ये लफ्ज स्क्रिवेनर नजर आए उसके नीचे ना ये डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट एज इट इज दैट लिखे, बट ये पर यहाँ पे स्क्रिवेनर लिखा है, उसकी जो नेक्स्ट लाइन आनी है ना वहां पर ये एरर होगा। क्या मतलब कि ये इस जगह पर नहीं है, ठीक है, ये है बोनस पार्ट। अगर आप ये करना चाहें तो भाई वो एग्जैक्टली उस जगह पर एक एरर दिखा दे। एरर कैसे दिखाएगा? यहाँ पर डैश आएगी और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो ये वाला साइन नहीं होगा, फाइल के ऊपर लिखा होगा 6 के ऊपर, या आपने ध्यान से लास्ट है। वरना मेरी रिक्वायरमेंट है वो सिंपल, वो है कि 2b.txt जनरेट कर और 2b.txt पर क्या लिखा होगा, 2b.txt में लिखा होगा क्या, 2b.txt में लिखा होगा क्या कि ये वर्ड नंबर ये था, वर्ड नंबर ये मतलब रो, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहे होंगे ना, तो वर्ड बाय वर्ड रीड कैसे होता है, उसमें लाइन नंबर नहीं आता, जो वो बैकस्लैश एन वैसे ही यूज करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बना देता हूं, ठीक है, ये आपने ऑप्शन ए पकड़ी, ऑप्शन ए में उसने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चाहिए, इसे एक वर्ड चाहिए, वर्ड को रीड करने के लिए मैं एक कैरेक्टर अरे बना लेता हूँ, इसका नाम होता है w, w में जिस वर्ड को मैंने सर्च करना है इसका कितना साइज रखता हूँ, लेट्स से 100, और फिर मैं एक इनपुट फाइल बना लेता हूँ, फिर उसे भी रीड करना ना, तो वो मैं क्या बना लूँगा, इनपुट फाइल कितना साइज बनाऊँ, ये भी 100 साइज बना लेता हूँ, और एक आउटपुट फाइल भी बना लेता हूँ, वो कितना बनेगा आउटपुट फाइल, ठीक है, ये भी मैं 100 साइज बना लेता हूँ, किसी का एतराज नहीं। अच्छा, मैंने ऑप्शन रीड कर ली, वो फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है। अब मुझे बताएं आगे स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे ए रीड कर लिया मैंने, अब मुझे क्या रीड करना है, processing.txt में मैंने ये 3 रीड कर लिया, मैंने ये 3 रीड कर लिया जो कि F चॉइस होगा, फिर मैंने 3 में आया, यहाँ पर मैंने OPT रीड कर लिया जो कि क्या है A, मैंने ये रीड कर लिया। अब मुझे क्या रीड करना है, वर्ड, अब मुझे वर्ड रीड करना है, वर्ड में कैसे रीड करूँगा, नहीं वर्ड मैंने रीड करना है, वर्ड मुझे पता है कि वो स्पेस सेपरेट नहीं होगा, वो मैं डायरेक्टली इसको इस तरह रीड कर सकता हूँ, वो मैं कैसे रीड करूँगा, यहाँ पर लूँगा FN W करूँगा तो W में क्या आ जाएगा, W में ये वाला वर्ड आएगा। अब मैंने क्या रीड करना है, अब मुझे इनपुट फाइल रीड करनी है, वो किस में रीड करूँगा, फाइल नहीं, इसका नाम मैंने क्या रखा है इनपुट फाइल, तो मैं क्या कर दूँगा, उसके बाद मैं रीड कर दूँगा IF में, उसके बाद किससे रीड करूँगा, मुझे ये रीड करना है, ये किसमें पड़ा, ये मुझे किसमें रीड करना है, आउटपुट फाइल में रीड करना है, तो मैं इसको आउटपुट फाइल, ये मेरे पास सारे वेरिएबल्स आते हैं, है ना, आउटपुट फाइल में तो लिखना है, लेकिन नाम तो मुझे चाहिए ना, नाम मुझे चाहिए ना, और सर ये क्वेश्चन है कि इनके अगर स्पेस हो तो सर ऐसा कैसे करेंगे, क्या स्पेस हो वर्ड में स्पेस नहीं होती, नहीं सर वर्ड में स्पेस सेंटेंस है, अगर उसमें स्पेस है वो सेंटेंस है तो मुझे गेट लाइन करना पड़ेगा डॉट, और मैं डॉट मैंने लिखवाया हुआ है, अगर कुछ पार्ट से होता है सुनता, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, कौन सा वाला, F3A, यही कॉन्सेप्ट है मेरा। इस फंक्शन को क्या पैरामीटर पास होंगे, जिस वर्ड को सर्च करना है, जिस फाइल में से सर्च करना है, और आउटपुट किस फाइल में तुमने रखा है, सबको पास होना है, ठीक है, एवरीबॉडी एग्री, यहां पे आके लिखते हैं फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन 3F, इससे हम क्या एक्सपेक्ट करवा रहे हैं, फंक्शन 3A, ठीक है, इसका नाम एक्चुअली क्या होता है, फाइंड इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव है, फाइंड सेंसिटिव का मतलब है मुझे एग्जैक्टली वही ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एक कैरेक्टर अरे वर्ड पास हो जाएगा, फिर क्या पास होगा, कैरेक्टर इनपुट फाइल पास होगी, इनपुट फाइल नेम पास होगा, और फिर कैरेक्टर आउटपुट फाइल नेम पास होगा, ऐसे ही यही पास हो रहा है। आप कैरेक्टर बना दें, चाहे आप यहाँ पर पॉइंटर लिख दें, दोनों में से कोई भी लिख दें आप, ठीक है। अब आपने क्या करना जी, क्या करना चाहिए, ये आपने रीडिंग के लिए फाइल बनानी है, फाइल रीडर बनाना है, और ये क्या है, फाइल राइटर, तो ये दोनों बना लेते हैं। एक हो जाएगा इफ स्ट्रीम का नाम है रीडर, रीड आपने कौन सी वाली फाइल करनी है बताएं,
करेक्टर IFN बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको ऑफ स्ट्रीम रीड क्या बनाना है, राइटर बनाना है, और ये क्या बन जाएगा OFN, ठीक है। और आपने ये वर्ड एक्चुअली सर्च कर, ये तो वर्ड है जो चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन अब हमने वर्ड बाय वर्ड फाइल को रीड भी तो करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर एक S बना लेते हैं जो कि मैं फाइल से वर्ड बाय वर्ड रीड करूँगा। ये कितने साल से बनाऊंगा मैं, 100 साल से, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, मैं क्या करूँ, हाँ ये रीडर के थ्रू मैंने रीड करना है, तो वाइल डॉक्यूमेंट रीड करना है। डॉक्यूमेंट में रीड कैसे करते हैं, कब तक मैं रीड करता रहूँगा, तो स्ट्रिंग लाइन सेट करेंगे, स्ट्रिंग लाइन जब तक रीडिंग खत्म ना हो। और वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रीडर और यहाँ पे जाके लिखते हैं S, तो मतलब पता क्या, इसका मतलब अगर वो रीडिंग कर रहा है तो तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जिस वक्त वो रीडिंग एंड ऑफ फाइल पे पहुंचेगा तो ये टर्मिनेट होगा, सही बात है। तो S में मैंने रीड कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल बस चेक करना है, और अब मुझे एक और काम करते हैं, मैंने वर्ड नंबर डिस्प्ले करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट में से कौन सा वर्ड नंबर था। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, इंटीजर वर्ड काउंट बनाता हूँ, इसकी वैल्यू शुरू में क्या होगी 0, ठीक है। ऑल आई हैव टू डू इज दिस, इफ, हाँ जी बताएं मुझे, इंडेक्स if strcmp क्या बता, कंपेयर करेंगे, हाँ जी कंपेयर कर, S को किससे कंपेयर करूँ मैं, शाबाश। अगर इस ये दोनों को कंपेयर करते हैं और 0 आए, इसका मतलब क्या है, वर्ड एरर दिया, हाँ जी, याद सुना है? यहाँ पे 0 आ हाँ? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने इन दोनों कंपेयर किया और 0 डन किया, स्ट्रिंग कंपेयर 0 कंपेयर करता है, सेम जब दोनों की एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो वो जब वो 0 डन करता है, इसका मतलब मुझे जल्दी सर ये नहीं हमने शॉर्टकट्स यूज करते हैं, वो डिटेल वाला काम नहीं क्या मतलब अपना यहाँ कंपेयर करके अपना काम नहीं करेगा पहले इसीलिए लिखा हुआ ऊपर कि you can use these functions। मैंने वो इंडेक्स कंपेयर करके किया, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। क्यों करते हैं, मैंने आपको लिखा है कि you are लेकिन इस बार इंसेंसिटिवली करना पड़ेगा, हाँ? इंसेंसिटिव के लिए ये वाला तरीका करना पड़ेगा, इंसेंसिटिव के लिए भी यही करना पड़ेगा, इंसेंसिटिव के लिए भी यही, लेकिन उससे पहले हम W को भी 2 अपर में कन्वर्ट कर देंगे और S को भी 2 अपर में, या दोनों को 2 लोअर में कन्वर्ट, जिस मर्जी में, ठीक है। ये स्ट्रिंग कंपेयर हो गया, और क्या करेंगे हम, अगर ये हो जाता है, तो ठीक है, हमने सी आउट क्या कर देना, सी आउट कर देना वर्ड नंबर, तो यहाँ पे हम सी आउट नहीं करेंगे, बोले क्या करेंगे, राइटर के थ्रू राइट करवा देंगे, इसका नाम है W, इसका नाम है W, इसका नाम है WR, तो WR के थ्रू हम राइट करवा देंगे क्या, क्या राइट करवाएंगे, वर्ड काउंट, और यहाँ पर वर्ड काउंट जो है वो हमेशा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चाहो तो दरमियान में स्पेस भी डाल दो, स्पेस डाल देंगे तो क्या मतलब है, वो जहां जहां आएगा वहां आना चाहिए। एक है फाइंड ऑल, एक है फाइंड वन, फाइंड फर्स्ट, द फर्स्ट, फाइंड वन का मतलब है यहीं पर रिटर्न करना, मतलब पहला आउटपुट किया निकलो चलो। फाइंड ऑल का मतलब क्या है, जब तक एंड ऑफ जब तक वो खत्म नहीं, तो सारे भाई इन वर्ड प्लेस के ऊपर यार बस ना, सो सिंपल ये काम है। हाँ सिर्फ वर्ड की तरह बोलिए इस नंबर पे आया, इस वर्ड नंबर इस ये वाला डॉक्यूमेंट का ये वर्ड नंबर जो है वो आपका रिक्वायर्ड है, बस इस बात कोई लाइन नहीं करनी, ठीक है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, सबसे सैड बात ये है कि तुम लोगों ने इसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह आउटपुट होगी, क्या आपने कोई सवाल सर पहले पार्ट पे रिप्लाई करे सर, हम तो हमारा हमें ये बताया था क्लास चलो ये बता रहे थे कि आपने जो फाइल बना ली है, जो आपने टाइप किया था, हाँ उसी को क्या कर दे, उसी को प्रोसेस और हम उसी को चेंज कर, जी नहीं, आपको रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, वो है वो उसका थर्ड पार्ट था जो बोनस है, सही टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, फाइल्स क्या कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने इनसेंसिटिव चेक करना है तो फिर आपको दोनों को ट्रू ऊपर करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा ये 4 है कहता है इनसेंसिटिव बता रहे सर, क्या है सवाल है इनसेंसिटिव का मतलब है कि मैं किसी ऐसा हो सकता है कि मैंने स्क्रिप्ट में सर्च करना और डॉक्यूमेंट में SCRIVENER ये भी वही है,
ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि इसको भी पहले लोअर में कन्वर्ट कर दो, इसको भी लोअर में कन्वर्ट कर दो, या इसको भी 2 अपर में कर दो, 2 अपर में कर दो, ठीक है। तो वो जो आपने पहले ए और बी में जो पार्ट बनाया ना 1 और 2 में, वो यूज है, ठीक है। इसके बाद है फाइंडिंग ए सेंटेंस। अब फाइंडिंग सेंटेंस का पहला सवाल अपने आप से पूछें कि डॉक्यूमेंट से रीड कैसे करना है। तो टेक्स्ट.pc में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो पहले लिखा हुआ है 4 का मतलब है कि टेस्ट केस नंबर 4 चलाओ, ठीक है। उसके आगे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना। सेंटेंस कैसे लिखा होगा सुनो, स्पेस और यहाँ आएगा दी सेकंड और चलता और आखिर में है टर्की और आगे है डॉट का मतलब यहाँ से तब आपने गेट लाइन यूज करना है, जब तक डॉट गेट लाइन जब तक डॉट। एक बात और से सुन लो, जब आपने 4 रीड किया था ना, उसके बाद ये स्पेस है, उसके बाद ये स्पेस है। तो अब आपने इवन ना सिर्फ ये कि गेट लाइन से ही करना है, बल्कि इवन रीडिंग भी डॉट गेट लाइन से है, क्योंकि वहां पर भी आपने सेंटेंस पर सेंटेंस ऊपर भी रीडिंग पे ऊपर जब हमने स्पेस करके लिखा था ना ABCD, ऊपर भी हम रीडिंग गेटलाइंस ही करेंगे ना। नहीं, ऊपर एक रीडिंग गेटलाइन से नहीं करते। तो जब हम इस तरह रीड करते हैं ना तो स्पेस को इग्नोर करते हैं और इवन एंगल भी को इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये आपने गेटलाइन से रीड करना है। उसके बाद आपका कोर्स आपकी फाइल का इनपुट फाइल का नाम पड़ा होता है और फिर आपकी आउटपुट फाइल का नाम। अगेन आपने बताना ये है कि ये सेंटेंस मुझे कहाँ मिला था, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पर मिला है, ठीक है। तो स्पेस ऐसे इग्नोर करवाना पड़ेगा, हाँ, तो स्पेस को इग्नोर करवाना पड़ेगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट को पूरा रीड कर लें और फिर ना उस फाइल को उस स्ट्रिंग को ट्रिम कर लें। ट्रिम का मतलब क्या? ट्रिम का मतलब होता है कि जो तुमने रीड किया ना उसके शुरू की स्पेशल और एंड की स्पेशल होगा, ठीक है। तो ट्रिम का फंक्शन आपकी कल की लैब में भी होता है, कल आप लैपटॉप बनाना का है उसमें आपको देख कर। तो ट्रिम का मतलब पूरा शुरू की या फिर इग्नोर कर दो, ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है। लेकिन ट्रिम करने का फायदा ये है कि तुमने डॉक्यूमेंट से रीड कर रहे हो ना, वहां भी सेंटेंस पर सेंटेंस रीड कर रहे हो तो हमेशा डॉट के बाद क्या आएगा? स्पेस आएगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, जिसने कर लिया वो उसे बोनस मिलेगा। वहां पे अगर ये लिखा हो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है ना। सेंटेंस की पहचान पता क्या होती है? डॉट के बाद स्पेस दैट्स द आइडेंटिफायर। तुम लोगों को ये बहुत सैड बात है, तुम लोगों ने इस पर काम नहीं किया। ये अच्छा भला मुश्किल काम था, क्योंकि तुम लोगों को ये काम करते करते लग बदल जाता। और अब सैडली बात यह कि हमारा टाइम नहीं लग बता के लेकिन हुआ नहीं। अब सैडली बात है कि हमारा टाइम नहीं है कि तुम इस स्क्रीन कैसे बनाए। And that's the sad part. You missed a very good opportunity of passing these part. ये वो काम है जो गूगल दिन रात करता है, ठीक है। ये उसने ये फिगर आउट करना है कि ये सेंटेंस है, ये ऐसी काम है जो कि तुम्हें बड़ा सोना बना देना था उसे, लेकिन तुमने मिस कर दिया। बट खैर तुम्हारी मर्जी है, अब तो तुम सिर्फ निकाल ही लो तो बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद जी आपने एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। इसी तरह बेटा आपके ये सारे हैं, आपने फाइल जो है उस पर सब स्ट्रिंग सर्च कर दी। सब स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे 5 है और साथ ना ये लिखा हुआ है सर्टन। अब एक्चुअली इसका वर्ड का सब पार्ट हो सकता है। तो अगेन आप तुम्हें डॉक्यूमेंट से वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग होता है ये चीज, ये गेटलाइन नहीं है। वर्ड बाय वर्ड में तुम्हें सब स्ट्रिंग कहिए ना, वो किसी वर्ड के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये स्क्रिवेनर और मैं कहता हूँ वी वेन। अब स्क्रिवेनर में ये पाया जाता है, ये एक्चुअली पूरी सब स्ट्रिंग तुम्हें ढूंढनी हुई, तो जिन वर्ड के अंदर वो पाया जाता है वो वर्ड तुमने उस डॉक्यूमेंट में आउट करना, वो वर्ड सारे आउट के। हाँ, वो स्टेटस में सब सी होगा। तुमने उसको ये स्ट्रिंग कंपेयर तो पूरे को कंपेयर करना है। तुमने देखना है कि अगर उसके अंदर पार्ट है, अगर पार्ट है जो तुम्हें फंक्शन बनाना पड़ेगा, और अगर वो पार्ट है तो वो जाके उसको आउटपुट करेगा, उस वर्ड को आउटपुट करेगा, ठीक है। तो वो सारे वर्ड जिनमें ये आया होगा, वो जहाँ पे वेट करें वहाँ कुछ चेक होगा, वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे से वर्ड आ जाएगा, पहले ये वाला वर्ड होगा, वो उसी के साथ होता रहेगा, ठीक है।
सर वर्ड के साथ वर्ड काउंट भी हमने प्रिंट करवाना था क्या? क्योंकि ये जो ये सबसे सबस्ट्रिंग इतनी दफा मिली है इनके इस वर्ड के अंदर है और ये वर्ड यहाँ पे है लेकिन उस वर्ड का जो वर्ड ये काउंट सारे अपने मेरी रिक्वायरमेंट है वो वर्ड सारे आउटपुट कर दो। अब अगर तुमने ये वाला भी काम करना है तो शिष्का हुआ उसमें स्ट्रिंग वाली साइड में ये नहीं था हाँ ये काम किया था string में। स्ट्रिंग वाली साइड तो भी आ ही है। नहीं पीछे जो थी तो पीछे जो 4 क्वेश्चन है चार में से एक जिसमें हाँ 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 बिल्कुल वही काम उसमें वही काम है। वही काम ठीक है। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है आपको ना रिप्लेस करना होगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंडिंग तुमने कर ली है तुमने सर्च नहीं करना क्या रिप्लेस करना है। तो एक्चुअली वर्ड उठाओगे तो तुमसे रिक्वायरमेंट ये है कि तुमने अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है ये 6 पार्ट है तो तुमने ये 6 है ये वर्ड है जो वर्ड है जो कि सर्च करता है ये वर्ड और फिर यहाँ पे रिप्लेस वर्ड मिलेगा यानी कि ये वर्ड की जगह क्या रिप्लेस करना है तुमने ये वाला वर्ड रिप्लेस करना और ये इनपुट फाइल डॉट टीएक्सटी है और ये आउटपुट फाइल डॉट टीएक्सटी है। तो आपने करना पता क्या इस डॉक्यूमेंट को रीड करना है और इस डॉक्यूमेंट को पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है और वो डॉक्यूमेंट उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगा लेकिन रिप्लेस वर्ड इस वर्ड की जगह बस अब ये वर्ड लिख दिया। तो तुमने बस स्ट्रिंग कंपेयर करना है जहां पर ये दोनों बराबर हो वहां पर राइट क्या करे राइट एस ना करे बल्कि राइट वो आर करे मतलब कॉपी करते करते ही काम करते कॉपी करते कॉपी करते बस ना ठीक है ये सिंपल सा काम। अच्छा इससे बाद अगला पार्ट वो क्या करता है आप कहता है कि इसी तरह एक है रिप्लेस द फर्स्ट वर्ड दूसरा क्या है रिप्लेस द होल डॉक्यूमेंट ठीक है ना उसी वर्ड के साथ सारा बिल्कुल ठीक बात। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है ऐड प्रीफिक्स टू अ वर्ड ऐड प्रीफिक्स का मतलब है कि तुम वर्ड ढूंढो और उसके स्टार्ट में ये लिख दो यानी कि पहले वो भी लिख दो साथ वो भी लिख दो तो दोनों चीजें बगैर सेपरेटेड डाले आप दोनों क्वेश्चन नंबर 8 ऐड पोस्टफिक्स उसके बाद लिख देंगे। बाद में एवरेज वर्ड लेंथ ये कैसे निकालें वर्ड का वर्ड रीड करो सबके काउंट निकालो और पुराने वाले काउंट में ऐड कर दो और साथ वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट कर दो इन द एंड जो तुम्हारा टोटल आया है लेटर्स काउंट उसको डिवाइड कर दो टोटल वर्ड काउंट सुनाई बात। तो स्ट्रिंग लेंथ से तुम्हें एक वर्ड की लेंथ पता लग जाएगी तो तुमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद है जी सब स्ट्रिंग काउंट ये कैसे निकालो सब स्ट्रिंग तुम्हें पता लग गई है ये सब स्ट्रिंग पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफा है थोड़ा सा केयरफुल रहना ऐसा हो सकता है कि एक सब स्ट्रिंग एक वर्ड में भी मल्टीपल दफा जैसे हमने उस सवाल में किया था जो हमारे पिछले वाला जो असाइनमेंट का सवाल ठीक है तो ये नहीं कि एक वर्ड में एक ही दफा है एक वर्ड में भी मल्टीपल दफा तो तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट को वर्ड बाय वर्ड उठाना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड स्पेशल कैरेक्टर काउंट स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है ये कॉमा बैकस्लैश ये कंपेयर करेंगे इसके साथ तुम्हें कंपेयर करना है इनमें से इनमें से कोई भी आ रहा है तो काउंट में प्लस कर दे और सारे उसके बाद लार्जेस्ट वर्ड काउंट ये कैसे निकालें वर्ड की लेंथ चेक करेंगे और नेक्स्ट और तुमने बताना है लार्जेस्ट वर्ड की का कितनी लेंथ है और कौन सा वर्ड ठीक है वो वर्ड भी डिस्प्ले कर देना और किस तरह अगेन एक फाइल में डिस्प्ले कर ठीक है इस तरह स्मॉलेस्ट वर्ड काउंट फिर इस तरह से क्या बनेगा 16 में है 16 क्वेश्चन बहुत टफ है ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस चेक करते हैं स्पेस को कितना कहां है सही है 12 है 12 नंबर ऑफ सेंटेंसेस कैसे निकालें आसान है इसके अंदर स्पेस था कितने डॉट्स हो गया क्वेश्चन मार्क हो गए क्वेश्चन मार्क का लेकिन एक इशू है ये आपको क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है डॉट भी हो सकता है ठीक है ना लेकिन अगर आप डॉट के थ्रू रिसीव करो तो हो सकता है उसके दरमियान में क्वेश्चन मार्क्स तो बी केयरफुल ये मैं देखना पड़ेगा इसके अंदर अच्छा लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैंने तुम्हें लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो पैराग्राफ कैसे काउंट होता है दो दफा बैकस्लैश है तो बैकस्लैश एन के थ्रू अगर तुम रीड कर रहे हो ना ये पैराग्राफ क्या होता है कि आपने डॉट गेटलाइन किया गेटलाइन में आखिरी पैरामीटर क्या कर दिया यदि आपने बैकस्लैश एन तो वो पूरा पैराग्राफ रीड करेगा दोबारा अगली दफा जब दोबारा से रीड करोगे ना तो क्या आएगा अगली दफा अगर दोबारा बैकस्लैश दोबारा रीड करोगे तो पता क्या रीड करेगा ऐसा हो सकता है कि मैंने एक लाइन लिखी और एंटर मार दिया फिर मैंने अगली लाइन लिखी और फिर एंटर मार दिया ये भी पैराग्राफ नहीं है पैराग्राफ की पहचान क्या है दो बैकस्लैश तो एक दफा एंटर मारा फिर एक दफा दोबारा से एंटर मारा और
और फिर आगे से लिखना शुरू करें। तो इसका मतलब है आप एक दफा बैकस्लैश एन पे रीड करेंगे, ये पैराग्राफ नहीं आया, ये एक लाइन है। सर अगर उसका आगे इफ का चेक निकालेंगे तो बैकस्लैश एन पड़ा होगा। शाबाश, वो ऐसे चेक होगा तो वो बैकस्लैश एन पे रुका हुआ होगा। तो तुम अगला दोबारा से बैकस्लैश एन से रीड करो और अगर वो एम्प्टी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैराग्राफ। तो दो कंसेक्यूटिव उठाए, ठीक है? अब एक और बात सुनो, अगली बात इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि लार्जेस्ट पैराग्राफ ढूंढो। अब ये कैसे ढूंढोगे? तुम्हें पहले पैराग्राफ ढूंढना पड़ेगा, फिर पैराग्राफ में वर्ड काउंट करने पड़ेगे। ये लार्जेस्ट वर्ड काउंट निकालना ना तुमने, तो तुमने पहला पैराग्राफ उठाया, पहली लाइन उठाई। अब अगर वो लाइन खत्म नहीं हुई, अगर तुमने और दोबारा से अगली लाइन उठाई और वो एम्प्टी निकला, जिसका पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर एक ही लाइन थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अगली लाइन उठाई, फिर मैंने दोबारा से अगली लाइन उठाई, लेकिन वो पैराग्राफ एंड नहीं था, इसका मतलब पैराग्राफ चल रहा है, यही मतलब है ना सर? तो फिर हमें क्या करना है? फिर पुराने वाले में वर्ड काउंट निकालेंगे, जितना मतलब जितनी स्पेसेस होंगी, फिर हम दूसरे वाले में दोबारा वर्ड काउंट निकालेंगे, ये वर्ड काउंट ऐड हो जाएंगे। और जब तक कि ऐसी बैकस्लैश एन का गेटलाइन हम नहीं करते जो एम्प्टी हो, तब तक हमें काउंटर में इंक्रीमेंट करता रहना पड़ेगा, और ये एक पैराग्राफ का काउंट मिलेगा। इसके फंक्शन में बड़ा है क्या काउंटिंग वगैरह को कोई कॉल करा लेंगे। हाँ हम सुना लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसका थोड़ा एहतियात करना कि पैराग्राफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये इंक्रिप्शन। जब 16 कर रहे थे, जब मर्ज फाइल क्या करता है? मर्ज फाइल को दो फाइलें मिलती हैं, उन दो फाइलों को पहले उसको वर्ड बाय वर्ड उठाएगा और देखा वर्ड बाय वर्ड नहीं था, फिर वर्ड बाय वर्ड में मसला क्या है? स्पेस इग्नोर करती है। तो इसका एक तरीका ये है कि तुम्हें यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये सारा पेज है, उसमें लिखा हुआ है fn.get। fn.get पता है क्या? fn.get सिर्फ एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर चाहे जो मर्जी हो, मतलब स्पेस हो जो मर्जी हो। So all you have to do is the following। क्या करें? fn.get करते जाए, और एक और पैरामीटर के पास जैसे कैरेक्टर पास, एक कैरेक्टर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं होता और ये कैरेक्टर रिटर्न करता है। इस तरह एक और से कहते हैं एक और fout.put। वो पता करता है वो जाके जो भी कैरेक्टर तुम देते हो ना, वो कैरेक्टर जाके राइट करता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज एक गेट करते जाओ, दूसरे में जाके एक ऐड करते हो, और चाहे जो मर्जी स्पेस, फिर आप एक डॉक्यूमेंट राइट कर दिया, अभी तक दूसरी वाली, फिर एक और रीडर बनाओ जो दूसरे डॉक्यूमेंट को रीड करेगा, क्योंकि दोनों फाइलों को मर्ज करना ना, और जो पहले वाला है वो अभी तक बंद नहीं होगा। फिर अगर दूसरे वाले को रीड करते जाओगे जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एंड ऑफ फाइल का मतलब है ये चीज़, और क्या कहते दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में, ठीक है? तो ये जाकर देखना ना fn.get क्या होता है, fn.put क्या होता है। get का मतलब है रिसीव करना, fn.get होता है, fout.put होता है, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद 16 में उसने कहा है एक ऐसा वर्ड निकालो जिससे मैक्सिमम फाइल के वर्ड, इसका मतलब बताओ। जी, कोई भी बड़ा वर्ड हो उसमें छोटा वर्ड निकालना होगा। छोटा वर्ड कैसे निकालें? छोटा वर्ड कैसे निकालें? हमारे पास डिक्शनरी होनी चाहिए हमारी। हाँ, डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरी नहीं होगी, डिक्शनरी ऐसे तो ऐसे उल्टे वर्ड बन जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट के दिखा देना, हमने देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे रिकॉर्डर में वो वर्ड लिखे होंगे, हाँ, वो वर्ड लिखे होंगे, सब वर्ड बाय वर्ड देखना और फिर कंपेयर करना अपनी पूरी डॉक्यूमेंट। तुमने डॉक्यूमेंट का पहला वर्ड उठाया, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट दिया होगा। हाँ, फिर एक और रीडर बनाओ, और उस रीडर से पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करो, देखो कौन सा वर्ड और कौन सा वर्ड पूरे इस वर्ड से बन जाता है। पूरा वर्ड से कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल एक वर्ड, एक आपने एक वर्ड उठाया जिसको ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब एक वर्ड आया जो है डो, ठीक है? ये अभी एक वर्ड आपने देखा, ठीक है? अब दो वर्ड इससे बन जाते हैं। कैसे बन जाता है? डी भी है इसमें, डबल ओ भी है और आर भी। बट अब बन जाएगा? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? एक होगा
केयरफुल होता है, ठीक है? अच्छा, ये बन जाएगा भाई क्यों? ओ भी है, ए भी है, डी भी है, आर भी है, ओ भी है, ए भी है और डी भी है, बन रहा है? ये बन जाएगा ऑब्वियसली। यस सर। यही बन जाएगा, ठीक है? इसमें लेटर बाय लेटर चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, बन रहा है? तो एक वर्ड से दूसरा वर्ड बन जाता है, नहीं बस एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और वो तुम बार बार कॉल करोगे। Does it make sense? ठीक है? सर लेकिन वर्ड आगे पीछे नहीं होते हैं। क्या? डी बाद में आ रहा है। हाँ, ये तो साइंस है। पहले वर्ड है, वर्ड चेक तोड़ करना देना है। है पहले एक लेटर लेना है, उसको चेक करना है। बिल्कुल। फिर लेना, फिर चेक करना है। बिल्कुल ठीक बात। थोड़ा सा तोड़ देना सेपरेट। अगर नहीं होगा तो रिटर्न से Be careful, अगर तुम इस वर्ड को चेंज करना शुरू कर दिया ना तुमने, अगर इस वर्ड को चेंज करना शुरू कर दिया तो बच गए। मुझे वो वर्ड खुद नहीं लगता, ठीक है? तो मैं केयरफुल रहूंगा। लेकिन सर एक मसला है कि डबल होगा। जी हाँ, डबल और ट्रिपल हो भी आएगा। डबल होगा मसला आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर एक है पासवर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 19 में उसने ये कहा है कि ना कि तुम एक काम करो, फाइल पासवर्ड होगा और पासवर्ड कैसे लगाना है कि वो पासवर्ड एक एंटर करेगा, ठीक है? तो ना वो पासवर्ड जो भी उसने पासवर्ड है, तो पासवर्ड का ABC, तो वो उनकी ASCII वैल्यूज को ऐड करे, उनकी ASCII वैल्यूज को ऐड करे और हर फाइल जो उसने रीड की है ना, उसको गेट से वो कैरेक्टर रीड होता है, उस ASCII वैल्यू से क्या करे, हर कैरेक्टर में वो ASCII वैल्यू को ऐड करे, जो इनकी ASCII वैल्यू से साम बनता है ना, वो ASCII वैल्यू को साम ले और क्या कर दे, ऐड कर जाएगा। हाँ उसकी ASCII तो और वो इनके बताएगा। अब वो फाइल में मुझे क्या गंदे दे रहा है, ठीक है? वो हर वर्ड की आस्की वैल्यू हर लेटर की ASCII वैल्यू वो सम ऐड वो सब सम है। वापस नहीं करना फिर हाँ माइनस का दोबारा बोलेगा हाँ मैं अपनी फाइल एंक्रिप्टेड फाइल ओपन करना चाहता हूँ, वो समझ जाएगा, वो दोबारा पासवर्ड डालेगा, अब वो हर कैरेक्टर को रीड करेगा, लेकिन माइनस वो इंस्क्रिप्शन ऐसी सर ऐसे तो गलत पासवर्ड डालेंगे फिर भी है? फाइल रीड हो जाएगी, गलत पासवर्ड डालेंगे फाइल रीड हो जाएगी, नहीं, ऊपर लेकिन check वो फिर भी लगेगा। गलत फॉर्मेट। वो फिर आउटपुट देगा वो गलत आउटपुट देगा, वो जो भी मैंने ये तुम्हारी एंक्रिप्शन नहीं Decryption वाली के सम ये होना चाहिए। हाँ? सम ये होना चाहिए। सब ये होना चाहिए। तो हमें तो पता होगा पासवर्ड का क्या होगा। क्या दोबारा बोल क्या? सही भी ठीक है। हमें तो पासवर्ड का सम पता होगा ना, लाइक जो हाँ हमें पता हमें तो हाँ, पता तो वो होगा। आगे चेक लगा देंगे अगर ये हो एक बार दो रन रीड करना शुरू कर रहे हैं बट आप उसको कह रहे हैं रॉन्ग पासवर्ड। ना ठीक है, बट अगर मैं कह रहा था वो इवन उस वो फिजिकली वो अगर उस फाइल तक पहुंच भी जाए तो रीड ना यदि कोई तुम्हारे द होल आइडिया इज दिस कि अगर तुम फेसबुक के सिस्टम को हैक कर भी लो तो इनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है, तुम इवन इसे ओपन भी कर लो कुछ नजर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा ठीक है? देखिए ठीक है, आई रिपीट दिस इज ए हार्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? आई डोंट नो आप लोगों ने अभी तक सैड बात ये है कि नहीं काम किया और नहीं पूछा, मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा, बट अगर मुझे आई मीन इन द एंड जाके ये बात बतानी पड़ी, इसलिए I mean, आज के बाद मैं बता रहा हूँ बात, कभी भी किसी प्रोजेक्ट किसी समय पे मैं कह दूँ कि मैंने नहीं बताना, मैंने नहीं बताना, वो हार्ड होगा। ठीक है? और आपसे मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पूछें तो प्लीज पूछें। नहीं सर वो आपने क्या नहीं बताना। हाँ? चलेगा पूछेंगे मैं बताऊंगा। हाँ पूछें बता, ठीक है? चलो फिर ठीक है। काम करने समझ नहीं आ रही समझ में आ गया ना? अब तो आ गया। अब आ गया, सवाल नहीं था।